अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश प्रोग्राम रियल फोकस के साथ हाजिर है। सिलेक्शन बिफोर इलेक्शन, देयर इज नो इलेक्शन। फिर एक दफ़ा बोलता हूँ और दूसरे पैराए में कि सिलेक्शन बिफोर इलेक्शन, नो इलेक्शन। पाकिस्तान की तारीख भरी पड़ी है। 73 साल पाकिस्तान की तारीख में भरी पड़ी हैं कि पाकिस्तान की जो इलेक्शन है वो मैनिपुलेटेड होते रहे, प्लांटेड थे। बहुत ज़्यादा भी हुए, बहुत कम हुए। कहा जाता है कि 70 का इलेक्शन जो पाकिस्तान का हुआ था तो उसमें धांधली नहीं हुई थी। उसके बाद हर इलेक्शन में थोड़ी बहुत धांधली होती रही, चलता रहा सिलसिला। यहाँ पर ज़िम्मेदार कौन है? यहाँ ज़िम्मेदारी जो धांधली के हवाले से आती है, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट की इसमें ज़िम्मेदारी आती है, इस्टेब्लिशमेंट के इदारों की ज़िम्मेदारी आती है, अदलिया की आती है, आपके इंटेलिजेंस इदारों की आती है, या आपके जो ब्यूरोक्रेसी की आती है, उसी तरीके से ये जो इस्टेब्लिशमेंट की ज़िम्मेदारी है, इसके साथ साथ पॉलिटिकल पार्टीज़ की भी जिम्मेदारी आती है। उन्होंने भी ऐसे लोगों को जो है वो इलेक्टेबल बना दिया टिकट देकर, जो बिकते हैं, जो 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 अपनी कीमत लगाते हैं, और जो इलेक्शन में भी जो है वो कीमत देते हैं, और पार्लियामेंट में आने के बाद भी अपनी बोली लगाते हैं, और वहाँ फैसले तब्दील होते हैं। और इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज़ की दूसरी गलती ये है कि एक दूसरे को हटाने के लिए हुकूमत से उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को पुल किया, अपनी तरफ खींचा और उसको इस्तेमाल किया। और अब जब इस्टेब्लिशमेंट इन चीज़ों में शामिल हो गई तो अब आपको परेशानी लाक होती है कि जनाब ये हुकूमत गिरा देते हैं, ये हुकूमत बना देते हैं। तो माजी में ज़्यादा मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन एक बात तो तय है ना कि जी माजी में जो भी इलेक्शंस हुए, मेजॉरिटी ऑफ द इलेक्शंस में आपके धांधली होती रही। आवाम का समुंदर जिस पार्टी के पास नज़र आता है, लेकिन जब हम देखते हैं तो वो आपके कुछ और निकलता है। वोट जो है, वोट डालना आवाम का काम है। वोट की हिफाजत करना इलेक्शन कमीशन का काम है, और कहीं चोरी हुई है तो उस पर इंसाफ देना इलेक्शन ट्रिब्यूनल का काम है, और उसके बाद अदालतों का काम है। अगर ये सारे अपने काम कर रहे हों तो फिर तो मसला ही नहीं हो। आवाम तो वोट डालते हैं, वोट चोरी भी होते हैं, और उस चोरी में आपके नुमाइंदे भी शामिल होते हैं, जो पार्टी होती है वहाँ के लोग भी शामिल होते हैं, जो आपके इंतज़ामिया होती है वो भी शामिल होते हैं, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं वो भी शामिल होते हैं, यानी इलेक्शन कमीशन भी किसी तरह शामिल हो जाता है। तो ये सारे लोग इलेक्शन चोरी करने में शामिल हैं। वोट, आवाम तो वोट डाल के चली जाती है और फिर टीवी पे इंतज़ार करती है कि जनाब वोट का रिज़ल्ट, तो फिर वोट का रिज़ल्ट आता है और फिर रातों रात वोट भी तब्दील होता है। वोट भी अब तो 2018 में तो तबाही मच गई, और अभी तो ज़िमनी इंतखाब में पूरा का पूरा इलेक्शन आपके जो लोग थे, जो आपके ऑफिसर्स थे, वो सब किडनैप हो गए। बताए कहाँ पहुँच गया है पाकिस्तान का इलेक्शन। तो ये सारी गलतियाँ मौजूद हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब ऐसे हालात हो गए हैं कि अवाम जो है वो इलेक्शन में वोट भी दे, और उस वोट को देने के बाद वो रात भर जाग कर उसको मॉनिटर भी करे कि कोई चोरी ना करे, ठीक है। और जो चोरी करे उसका फिर अवाम जो है वो एहतसाब करे। यानी अब ये सारी जिम्मेदारी जो इन इदारों की है, जो मैंने बताया, अब ये सारी जिम्मेदारी अवाम की है। अगर वो चाहते हैं कि मुल्क में जिनको वो वोट देते हैं वही वोट रिजल्ट की सूरत में आए, तो फिर आज अवाम को ये सारा काम करना पड़ेगा कि वो पहले तो वोट डालें, वोट डालने के बाद जो है वो उस वोट की वो हिफाजत करें, रात जागें, रात जागने के बाद उन वोट जिस जिस
तरीके से वोट डाला गया वही वोट निकले, उसको रिजल्ट वही आए जो अवाम के वोट डले हैं, तो उस पर अब अवाम ने अपना रोल अदा करना है। और ये सूरत हाल जो है अब ऐसी होगी तो फिर इस इलेक्शन कमीशन का, फिर ये इंतज़ामिया का, फिर ये जो जुडिशरी के लोग आते हैं तो ये लोग, और फिर और भी दूसरे इदारे इसमें इन्वॉल्व हैं, नादरा वगैरह, ये इलेक्शन, तो ये मसलन क्या मजाक बनकर रह गया है इस दौर में। देखिए, एक बात तो तय है कि इस्टेब्लिशमेंट के लिए पार्लियामेंट और जनरल इलेक्शन वो एक बैटल प्लेस उनका है, वो जिसे जाते हैं जिता देते हैं। बैटल प्लेस इस्टेब्लिशमेंट में जिसे चाहते हैं वो फैसला उनकी मर्जी का आ जाता है। लेकिन वोट कौन डालता है वहाँ पे? वो जो वहाँ के मेंबरान डालते हैं ना, तो मेंबरान बिकने के लिए तैयार हैं। वो इस्टेब्लिशमेंट ऐसे ही तो कोई हवा में हाथ नहीं हिलाती है ना, वो तो इनके ज़रिए मैनिपुलेशन करती है, या समझ लीजिए कि रिजल्ट चेंज करती है। यही इलेक्टेबल, यही मेंबरान कौमी असम्बली के बिकते हैं, चाहे किसी दबाव में आके, चाहे इनकी कोई कमज़ोरी होती है, चाहे इनका इंटरेस्ट पैसा होता है, ये बिकते हैं। और इसी तरह पार्लियामेंट में जो है वो जो है इस्टेब्लिशमेंट अपना गेम खेलती है, वो बैटल प्लेस है। आपके जनरल इलेक्शन में भी उनका बहुत बड़ा रोल है। पूरे इंतज़ामिया जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में आ जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे अदालतों के जो जजेस हैं वो अपनी ईमान बेचते हैं। हमारे इलेक्शन कमीशन के जो लोग हैं वो अपने, मैं पूरे अदारे को नहीं कह रहा हूँ, मैं तमाम जजेस को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये बात तो तय है ना कि जजेस ईमान बेचते हैं। यहाँ इलेक्शन कमीशन के मेंबरान यहाँ ईमान बेचते हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर यहाँ बेचते हैं, पुलिस के इंतज़ामिया के लोग अपना ईमान बेचते हैं, वो पोलिंग एजेंट जो वहाँ बैठे हुए वो ईमान बेचते हैं, और वो सियासी लोग हैं वो अपना ईमान बेचते हैं। सब जगह तो बिक रही है चीज़ें, तो फिर मेरिट पे कैसे चीज़ें आ सकती हैं? ये बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है। अब आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन देखें। आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन तो मैंने बता दिया आपको कि पहले तो ये कोशिश की जा रही थी कि 2/3 पीटीआई को दिया जाए, लेकिन आर्मी चीफ की बड़ी बात है, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, कि आर्मी चीफ की एक बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने इदारे के एक अफसर का, जब ये उनको इन्फॉर्मेशंस मिली कि गिलगित बल्तिस्तान में भी उन्होंने मैनिपुलेशन किया, मैनेज किया, आज़ाद कश्मीर में भी कर रहे हैं, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। और जाहिर है आर्मी चीफ के पास ये इंफॉर्मेशन जब जाएगी, सबूतों के पास जाएगी, तो वो ये एक्शन ज़रूर लेंगे। लेकिन बहुत सी चीज़ें तो यहाँ नीचे नीचे हो जाती है। कुछ ऐसे मेंबरान होते हैं जो अरबों रुपए करप्शन से पैसे कमाते हैं, आवाम को खून चूस के वो पैसा फिर इस किस्म की चीज़ों में बांटते हैं कि जी मुझे वज़ीर आज़म बना दो। जैसे नवाज शरीफ साहब के दौर में यही आपके जो सरदार तनवीर इलियास तनवीर साहब हैं, ये गए थे 50 करोड़ में सेनेट की सीट लेने के लिए, बताया गया। और भी जगह इन्होंने ऑफ़र की थी। अब जो है वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, बहुत बड़ा ऑफ़र दिया है। इमरान खान इनको वज़ीर आज़म क्यों बना रहे हैं? ये तो पैसा फेंक रहे हैं, ये तो पैसा दे रहे हैं, सबको सामने आ गया कि 1 अरब रुपए दे रहे हैं, तो इमरान खान इनको फिर भी वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं। तो इमरान खान साहब मसलन ऐसे लोगों की हेल्प क्यों करते हैं, या उनको क्यों इनकरेज करते हैं, या उनको टिकट क्यों देते हैं? आप पीटीआई के आज़ाद कश्मीर के लोगों को देख लीजिए। मेरे मोबाइल पे उनके ओहदेदारान के मैसेजेस मौजूद हैं कि 33 करोड़ में जो है वो इमरान खान साहब जो है वो सीटें दे रहे हैं। पीएमएलएन के लोगों को तोड़ के आप सीटें क्यों दे रहे हैं? आप पीटीआई के लोगों को दीजिए, हारते हारें, जीते क्यों दे रहे हैं? पीपल्स पार्टी के मेंबरान को तोड़कर आप टिकट दे रहे हैं। यही काम आपने 2018 में किया था। तो आज क्या है? आज आपके पीटीआई के कहाँ हैं मिनिस्टर्स? आज मोनस इलाही के बाद शायद 29 फेडरल मिनिस्टर हो गए हैं, और 52 से ज़्यादा आपकी कैबिनेट हो गई। आप तो 15 ला रहे थे। आप ये कह रहे थे कि अगर कैबिनेट बड़ी होती है तो ये वज़ीर आज़म भी चोर होता है, क्योंकि सामने वाले चोरी करना चाहते हैं, वज़ीर आज़म इनसे बार्गेनिंग करता है। मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मैं तो चोर नहीं हूँ, मैं तो 15 से ज़्यादा नहीं दूंगा। तो आपने तो 29 फेडरल मिनिस्ट्री दे दी है। मोनस इलाही का मैंने बता दिया है कि आपका तो हुक्म था। आपने चौधरी शुजात को ऑन द स्पॉट मना किया था कि जनाब मैं मोनस इलाही के बजाय आप कोई और आदमी ले आए, मैं उसको सीट दे दूंगा, लेकिन मोनस इलाही को नहीं दूंगा, वो करप्ट थे। तो आज आपकी वो सोच कहाँ चली गई? मोनस इलाही की वो करप्शन कहाँ चली गई?
चौधरी शुजात तो कह रहे थे और लोग भी कह रहे थे आपसे कि जनाब अली उनके ऊपर कोई करप्शन के चार्जेस नहीं है, लेकिन आप तो बहुत सॉलिड थे और आपने कहा था कि मेरे पास प्रूफ है। तो अब आप बताइए कि वो कहाँ गया, ऐसी क्या चीज़ कर दी मोना सलाई ने या चौधरी शुजात साहब ने कि वो सारी करप्शन उड़ गई और किसी को भी नहीं पता चला, और सिर्फ आपके कानों में आके किसी ने बताया कि अब उनकी करप्शन नहीं है, अब आप उनको सीट दे दें। तो किसको बेवकूफ़ बनाते हैं? लोगों को नहीं पता कि आपके इस वक्त 29 फेडरल मिनिस्टर्स में और 52 से ऊपर जो लोग हैं वो कौन लोग हैं, उन पर किस किस्म के केसेस हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो सूरत हाल 2018 की सूरत हाल है वो आज़ाद कश्मीर के ऊपर बड़ी सॉलिड बनाई जा रही थी। गिलगित बल्तिस्तान में तो चल गया, लेकिन आज़ाद कश्मीर में शायद ना चल सके। क्यों? क्योंकि आपने भी वहाँ फैसले चेंज किए हैं, लोगों ने भी फैसले वहाँ चेंज किए हैं, इसलिए कि वहाँ जो कोशिश की जा रही थी वो 2/3 की थी। और जैसे मैंने कहा अब ये कोशिश की जा रही है कि जनाब अली PMLN जीतेगी तो ज़रूर, अब आवाम तो मॉनिटरिंग करेंगे, तो कम से कम PMLN को क्लीन स्वीप ना करने दिया जाए, जो कि इस वक्त हालात हैं। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के उतरने से, बिलावल आसपा के उतरने के वजह से वहाँ के अवाम उमड़ गए। तहरीक लब्बैक के लोग भी बहुत बड़ी तादाद में निकले हुए हैं। तो कहने का मतलब है PTI के नहीं निकले हैं ना, तो क्या ये लोग क्लीन स्वीप कर रहे हैं। तो अब इनके आने के बाद आप क्लीन स्वीप तो अब तो 2/3 नहीं दे सकते। तो अब ये कोशिश की जा रही है कि इस तरह मैनेज किया जाए कि PMLN डिपेंडेंट हो जाए, जो मैंने पहले भी व्लॉग में बताया है। यहाँ पे भी अब करप्शन की जा रही है, यहाँ पर मैनेज करने की कोशिश की जा रही है, और ये खबर यकीनन आर्मी चीफ को जाएगी, तो आर्मी चीफ इस पर भी एक्शन लेंगे, ज़रूर एक्शन लेंगे, क्योंकि ये मुल्की मफादात के ख़िलाफ़ है और एक हसास इलाके में ये जो है वो क्राइम जो है वो करने जा रहे हैं। एक हसास इलाके में जहाँ आज़ाद कश्मीर का इलाका है, आपने देखा वहाँ लोग किस तरीके से निकले हैं अपने घरों से इलेक्शन कैंपेन में, कोई तसव्वुर नहीं कर सकता है, और क्या जज्बाती नारे हैं। तो वो उस आवाम के वोट पे डाका अगर डाला जाएगा तो सोचिए उसका रिएक्शन कितना ख़तरनाक होगा। PMLN ने तो पहले ही कह दिया, पीपल्स पार्टी ने कह दिया है, और लोगों ने कह दिया है कि अगर डाका डाला गया तो शायर दस्तूर पे वो धरना देंगे और यहाँ पे भी बहुत बड़ा रिएक्शन आएगा। ये तो एक अलग है, लेकिन खुद उनके अवाम जिस तरह जज्बाती हैं और वो अपने वोट का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, तो फिर बहुत ख़तरनाक सूरत हाल पैदा करने जा रहे हैं। और एक और बात कहते हुए अपना ये व्लॉग ख़त्म करता हूँ कि मुल्क के अंदर हुकूमत के ही किरदार खाना जंगी कराना चाहते हैं, ऐसे हालात पैदा करना चाहते हैं कि मार्शल लॉ आ जाए, खाना जंगी कराना चाहते हैं लोगों के दरमियान, ताकि मुल्क अफरा तफरी का शिकार हो जाए, और ये जो आपके इंटरनल थ्रेट्स आ रही हैं इनको भी वो उस तरीके से मैनेज नहीं कर रहे हैं ताकि मुल्क के अंदर ऐसे हालात पैदा हो जाएं कि मुल्क क्राइसिस का शिकार हो जाए और फिर फ़ौज आ जाए ताकि इनकी जान छूट जाए, नाअहल तरीन लोगों की, और दुनिया को कह सकें कि देखें जनाब हमें तो फ़ौज ने हटा दिया, हम तो बड़ा काम करने जा रहे थे, हम तो आज़ाद कश्मीर को, पाकिस्तान को जिस तरह तब्दील किया हमने, आज़ाद कश्मीर को भी तब्दील करके तबाह करने जा रहे थे। यही कहा जाएगा ना, तब्दीली में तबाही है। या फिर साबित करते हैं कि पाकिस्तान में 8 साल में KPK में आपने बहुत कामयाबी दी है और 3 साल पंजाब और 3 साल पाकिस्तान में आपने बहुत कामयाबी दी है, तो हम भी कहेंगे कश्मीर में ये होगा। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।